भी ऐसी परिस्थिति है जहां इमीडिएट आपको गुस्सा आए, उस समय पर आपको 15 से 20 सेकंड के लिए अपने आप को कंट्रोल करके रखना है ताकि कॉन्शियस होके आप उसको जवाब दे सको। इसको बोलते हैं हम डिले द रिस्पॉन्ड। ये दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा गुस्से के ऊपर कि गुस्सा किस तरह से हमारे अंदर आता है और गुस्सा हमारे ऊपर इस कदर हावी हो जाता है कि हम गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, गुस्सा हमारे को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी तकनीक आपको बताऊंगा कि अगर आपने उस पर काम करना अगर शुरू कर दिया तो गुस्सा बिल्कुल आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि गुस्से के नुकसान क्या क्या होते हैं। तो आप अवेयर हो जाओगे कि गुस्से के नुकसान बहुत ज़्यादा है, तो हमें गुस्सा कम करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लगातार गुस्सा करते रहते हो तो इससे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। लाइक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, एंगर बिहेवियर आपका बढ़ता है, ओवर थिंकिंग बढ़ती है, प्लस स्ट्रेस बढ़ता है और हृदय संबंधी समस्या आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इतने सारे नुकसान होने के बावजूद क्यों ना हम गुस्से को ही कंट्रोल कर डालें ताकि हम स्वस्थ रह सकें। तो दोस्तों, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए दो तरीके के इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला, परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन अगर हम गुस्से पर करते हैं तो ये बिल्कुल जड़ से गुस्से को ख़त्म कर देता है। लाइक हमें सीबीटी की प्रैक्टिस करनी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। और अगर हम टेम्परेरी इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गुस्से आने पर हम मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, मेडिटेट करना शुरू कर देते हैं, अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं ताकि कुछ समय के लिए हम उस गुस्से को कंट्रोल कर सकें। तो दोस्तों, अगर गुस्से को अच्छी तरह कंट्रोल करना है तो हमें परमानेंट सॉल्यूशन पर काम करना होगा कि गुस्से की शुरुआत कहाँ से होती है। उस शुरुआत को अगर हम पकड़ लें तो गुस्सा जिंदगी में कभी नहीं आएगा। दोस्तों, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह वैज्ञानिकों ने दो दोस्तों पर गुस्से का एक्सपेरिमेंट किया तो उनको सच्चाई का पता चला कि गुस्सा शुरुआत कहाँ से होती है और इसको ख़त्म करने का एक अचूक मंत्र भी हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, दो दोस्तों को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और दोनों दोस्तों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। जेल की सलाखों के पीछे जो दीवार होती है वहाँ पर एक खिड़की होती है ताकि वे दोनों दोस्त बाहर का नज़ारा देख सके। ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट प्री प्लान्ड होता है। तो दोस्तों, रोज़ाना दोनों दोस्त अलग अलग करके खिड़की को खोल के बाहर का नज़ारा देखना शुरू करते हैं। लगातार 3 महीने ऐसा करने के बाद उनको जेल से बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के बाद मनोवैज्ञानिकों के सामने बैठाया जाता है। तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि 3 महीने जैसे ही आपने खिड़की के बाहर देखा तो आपने क्या देखा वहाँ पे। मान लीजिए इस लड़के का नाम मोहित मान लेते हैं। जो दो दोस्त थे उनमें से लेफ्ट वाले का नाम था मोहित और इसका नाम था रोहित। तो दोस्तों, मोहित से पूछा जाता है कि आपने बाहर का व्यू क्या देखा, बाहर का नज़ारे में आपने क्या देखा। तो इसका उत्तर आता है कि नहीं सर, बाहर तो बहुत ज़्यादा गंदगी थी, बहुत ज़्यादा कीचड़ था, ज़रा सी भी वहाँ पर सफाई नहीं थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था जब मैं बाहर की तरफ देखता था। दूसरे रोहित से पूछा जाता है कि आपने बाहर के नज़ारे में क्या क्या देखा। सर जी, ये तो झूठ बोल रहा है। रोहित नाम का लड़का झूठ बोल रहा है, बाहर तो इतनी ज़्यादा सुंदरता थी, बाहर बहुत अच्छे पेड़ थे, बहुत अच्छे घोंसले थे, मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया जानवरों को देखा। इस तरह की स्टेटमेंट जब वो देता है तो दोनों में सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि सत्य कौन बोल रहा है। हालांकि आपकी नज़रों में भी जिसने कीचड़ देखा वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है क्योंकि उसने वास्तविकता में कीचड़ को देखा और इसने भी जब प्रकृति को देखा, बाहर के एनवायरनमेंट को देखा, ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो एक सस्पेंस क्रिएट किया मनोवैज्ञानिकों ने कि अब इनमें देखेंगे कि इनका अंत कहाँ तक होता है। दोनों दोस्तों को फिर से जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है कि डिसाइड करो कि तुम में से सच कौन बोल रहा है। तो दोस्तों,
अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए या फिर अपने आप को सही साबित करने के लिए वो एंगर वाला बिहेवियर अपनाना शुरू कर देते हैं। लाइक जो ये रोहित राम का लड़का था, ये बोलता है यार तू तो झूठा है, तू तो मक्कार है, तूने मेरे को झूठ बोला, तू तो हमेशा से ही मेरे साथ ऐसा करता आ रहा है, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, बाहर इतने अच्छे पेड़ पौधे, इतने अच्छे जानवर को मैंने देखा, तू क्यों मेरे को झूठ बोल रहा है? अभी भी तेरे पास समय है, तू वहाँ पे जाकर सच बोल सकता है। बगैर वास्तविकता के जाने उसने इतना कुछ बोल दिया कि मैं ही सच बोल रहा हूँ, ये सामने वाला मोहित ये झूठ बोल रहा है। तो रिस्पोंड में इसको क्या मिला? रोहित को रिस्पोंड में मिला कि तू झूठा है, तू मक्कार है, तेरी आंखें बिल्कुल छोटी हैं, या फिर तू आंख बंद करके बाहर का नज़ारा देखता था क्या? इस तरह की लैंग्वेज वो भी अपनाना शुरू कर देता है। ये इसलिए नहीं झुक रहा क्योंकि ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। इसका परसेप्शन अलग है, इसका परसेप्शन अलग है। इसने कीचड़ को देखा, ये भी बिल्कुल सत्य है। जिसने इन्वायरमेंट को देखा, ये भी अपनी जगह सत्य है। दोस्तों दोनों की सच्चाई बिल्कुल सच है, पर अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए ये मोहित रोहित के ऊपर एंगर वाला बिहेवियर अपनाना शुरू कर देता है कि तू झूठा है, तू मक्कार है, तू ऐसा है, तू वैसा है। तो रिस्पोंड भी उसको सेम बिहेवियर वाला मिलता है कि तू झूठा है, तू मक्कार है, क्योंकि ये भी सच्चा है। ये क्यों झुकेगा भाई? ये बिल्कुल अपनी जगह सच है, ये सत्य है, ये भी अपनी जगह बिल्कुल सच है। अब अपने आप को बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही साबित करने के चक्कर में ये रोहित इसके ऊपर, मोहित के ऊपर एब्यूजिंग वाली लैंग्वेज शुरू कर देता है, क्योंकि ये अपने पक्ष के साथ खड़ा रहा, ये झुका नहीं। ये इसको झुकाने के चक्कर में एब्यूजिंग वाली लैंग्वेज शुरू कर देता है। प्लस रिस्पोंड में क्या मिलेगा? रिस्पोंड में भी उसको एब्यूजिंग वाली लैंग्वेज मिलना शुरू हो जाती है। दोस्तों मैं कहने का मतलब ये है कि जब हम वास्तविकता को बगैर जाने एंगर वाला बिहेवियर अपनाते हैं तो रिस्पोंड भी हमें ऐसा मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा कि दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल सही है, झुकने के लिए कोई तैयार नहीं। हम जब परिस्थिति को नहीं जानते, हमें परिस्थिति की जब सच्चाई का पता ही ना हो, तो हमें बिल्कुल एंगर वाला बिहेवियर नहीं अपनाना चाहिए। अब कोई दोस्त आपके पास आए और आकर के ये बोलना शुरू कर दे, तूने मेरी कॉपियाँ क्यों चुराई, तूने मेरे दोस्त को ऐसा उल्टा सीधा क्यों बोला, तूने मेरी पेंसिल को चुराया, तूने मेरे टीचर के सामने शिकायत क्यों की, और हम इमीडिएटली उसको रिस्पोंड करना शुरू कर देते, तू साले झूठा है, तू मक्कार है, तू ये है वो है। मतलब इतना कुछ बोल जाते हैं जो हमें बोलना नहीं चाहिए था। तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम डिले द रिस्पोंड। मतलब हम जब अपने काम को या फिर हम अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा डिले कर देते हैं तो हमें सोचने समझने का एक मौका मिल जाता है कि हमें क्या बोलना चाहिए। तो दोस्तों समझने की बात यह है कि जितना हम अपने आप को सही मानते हैं कि नहीं मैं ही सही हूँ, और आपके सामने वाला अगर नहीं झुक रहा हो तो आपको मान के चलना चाहिए कि वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। जैसे ये मोहित कैदी अपने आप को सही मान रहा था। तो अगर आपके सामने वाला नहीं झुक रहा हो और आप एंगर वाला बिहेवियर अपना रहे हो तो सरासर गलत है, क्योंकि उसकी लर्निंग अलग हिसाब से हुई है जैसे मोहित कैदी की हुई थी। उसने सत्य को किसी और नज़रिए से देखा है, आपने सत्य को किसी और नज़रिए से देखा है, जिससे झुकने के लिए कोई भी तैयार नहीं। इसके बाद जब आपस में तुम कोई भी नहीं झुकोगे तो एंगर वाला बिहेवियर प्लस एब्यूजिंग वाला बिहेवियर अपनाना शुरू कर देते हैं। जैसा हम एंगर वाला बिहेवियर सामने वाले को देते हैं वैसा ही रिस्पोंड, मतलब सेम रिस्पोंड हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमें बारीकी से समझना होगा कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अगर ये एफर्ट्स लगाते हैं, हम अपने आप को बड़ा साबित करते हो कि सब कुछ मेरे को ही पता है, ऐसा नहीं करना है। हमें दूसरे को भी उतना ही समझदार समझना है जितना कि मैं अपने आप को समझदार समझ रहा हूँ। जैसी मेरी लर्निंग हुई है वैसी उसकी भी हुई है।
हम अपने आप को सही साबित करने के लिए उसको झुकाने के चक्कर में लगे रहते हैं कि नहीं मैं सही हूँ तुम गलत हो। ऐसी ही उसकी लर्निंग हुई है, वो भी बिल्कुल अपनी जगह सत्य साबित देख के आया है, उसको भी सच का पता है पर किसी और माध्यम से उसका परसेप्शन अलग मिला है। जैसे एक ही सिचुएशन में दो दोस्तों को उनको खड़ा किया, एक ने देखा कीचड़, एक ने देखा इन्वायरमेंट। ऐसे ही तुम दोनों दोस्त, जिसने आपने कुछ और देखा, उस दोस्त ने कुछ और देखा, तो उसने जो कुछ देखा है वह उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड देगा, आपने जो कुछ देखा है आप उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्ड दोगे। जबकि दोनों आप बिल्कुल सत्य देख करके आए हो, झुकना कोई भी नहीं चाहेगा। और क्यों झुकेगा? क्योंकि दोनों ने वास्तविकता को देखा है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अपने आप को सही साबित करने के लिए सामने वाले को झुकाना बंद करो, बैठ के सिचुएशन को देखो कि सिचुएशन क्या थी, और सिचुएशन की ही अक्सर गलती हो जाती है। बंदे हमेशा ठीक रहते हैं, आप भी सही हो और लड़का भी सही है। सिचुएशन गलत है, सिचुएशन को चेक करो कि किस परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमें गुस्सा आना शुरू हुआ और कौन गलत है कौन सही है। इसके माध्यम से अगर आप चलना शुरू करोगे तो गुस्से को काफ़ी हद तक कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। अब फर्ज कीजिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं, कोई भी दोस्त आपके पास आता है और आपके सामने आकर के बोलता है तू झूठा है, तू मकार है, तूने मेरी पेंसिल निकाली, तूने टीचर के सामने मेरी चुगली की। तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड आपका क्या होगा? इमीडिएटली रिस्पॉन्ड आपका ये होगा कि आप एंगर वाला बिहेवियर अपनाना शुरू कर देते हो। आप ये सोचते हो कि तू झूठा है, तू मकार है, मैंने कब बोला, ये है वो है, मतलब इस तरह से इतना सारा जवाब दे देते हो कि बाद में हमें गिल्ट फील हो जाती है कि यार बोलना कम चाहिए था, हमने बोल ज़्यादा दिया है। तो इस तरीके से हम अपने आप को डिले द रिस्पॉन्ड वाले पार्ट में रख सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी परिस्थिति आए जहां इमीडिएट आपको गुस्सा आए, उस समय पर आपको 15 से 20 सेकंड के लिए अपने आप को कंट्रोल करके रखना है ताकि कॉन्शियस होके आप उसको जवाब दे सको। इसको बोलते हैं हम डिले द रिस्पॉन्ड। मतलब अपने आप को उस परिस्थिति में 15 से 20 सेकंड के लिए रोका, फिर बाद में कॉन्शियस होके, मतलब एक सचेत होकर के उसको उत्तर दिया कि भाई ऐसा नहीं है, ना तो मैं गलत हूँ ना तुम गलत हो, सिचुएशन गलत है, तुम्हारे कानों में कुछ गलत अफवाह फैलाई गई है जिससे मेरे को गुस्सा दिलवाना चाहते हैं और मैं हमारी दोस्ती बिगड़वाना चाहते हैं। इस तरह से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो, आप अपने रिश्तों को मैनेज कर सकते हो। तो कुछ करना नहीं है, डिले द रिस्पॉन्ड से बचना है और आपस में दोनों की वास्तविकता को जान करके बैठ करके उस समस्या का समाधान निकालना है। तब हमें पता चलेगा कि वास्तविकता अक्सर क्या होती है, वास्तविकता हमारे अंदर क्या है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आप अपने आप पर इन दोनों उदाहरणों को अप्लाई करके देखिएगा, काफ़ी हद तक गुस्से को कंट्रोल कर पाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।